कंजूस बहू की भक्ति। एक प्यारी सी धार्मिक कहानी। साहिल और सपना एक शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। साहिल की माँ शांति भी उनके साथ रहती थी। शांति जी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती और घर में पूजा करती थी। उसके बाद वे मंदिर चली जाती थी। एक दिन शांति जी पूजा करके मंदिर गई। सपना किचन में काम कर रही थी। तभी साहिल वहाँ आ जाता है। साहिल बोलता है, सपना जल्दी से एक कप चाय बना दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। सपना, हाँ अभी बना देती हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। माँ जी सुबह घर में पूजा करती हैं, उसके बाद मंदिर जाती है। वहाँ हर दिन कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग लगाती हैं। इस महंगाई में यह सब ठीक नहीं है। साहिल, कोई बात नहीं, माँ तो पिताजी के सामने भी ऐसे ही भोग लगाती थी। अब उन्हें मना करूँगा तो बुरा मान जाएगी। इसी तरह समय बीत रहा था, लेकिन सपना को हमेशा यह बात खटकती थी कि उसके पति की कमाई से माखन मिश्री का भोग मंदिर में लगाया जाता है। एक दिन उसने शांति जी को समझाते हुए कहा, माँ जी आप हर दिन मंदिर में इतना सारा माखन मिश्री बाँट आती हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी अब महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, आपको सोचना चाहिए। शांति जी, बहू ये तुम क्या कह रही हो? तुम इतना पैसा इधर उधर खर्च करते हो, रोज़ 300 रुपये का पिज़्ज़ा मंगाते हो, उसमें फिजूल खर्ची नहीं होती क्या? मेरे कान्हा के भोग से तुम्हें तकलीफ हो रही है। उन्हीं की कृपा से इस घर में सब चल रहा, यह मत भूलो। सपना उनकी बात सुनकर चुप हो जाती है। एक दिन सपना की एक सहेली उससे मिलने आती है। सपना, अरे प्रीति, इतने दिनों बाद मेरी याद आई तुझे? प्रीति, हाँ बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले, इसलिए चली आई। तेरी सास कहाँ है? सपना, माँ जी तो मंदिर गई है, उनका बस चले तो मंदिर में ही पूरा घर लुटा दे। प्रीति, ऐसी क्या बात है? सपना प्रीति को सारी बात बता देती है। प्रीति, बस इतनी सी बात, इसका एक उपाय है मेरे पास। तुझे मैं एक दुकान बताती हूँ, वहाँ से मक्खन ले आ। इस मक्खन के मुकाबले वह नकली मक्खन आधे पैसों में आ जाएगा। एक तो तेरा खर्च आधा हो जाएगा और वह मक्खन मंदिर में किसी को पसंद नहीं आएगा। धीरे धीरे तेरी सास मक्खन का प्रसाद बांटना बंद कर देगी। सपना अगले दिन मक्खन को नकली मक्खन से बदल देती है। 2 दिन बाद साहिल शाम के समय घर में बैठा था। तभी उनके पास मंदिर के पुजारी जी आते हैं। शांति, आइए पुजारी जी, कैसे आना हुआ? पुजारी जी, माँ जी आप यह मक्खन मिश्री का प्रसाद बांटना बंद कर दीजिए। आपके मक्खन के प्रसाद को खाकर मंदिर के कई भक्त बीमार पड़ गए। साहिल, लेकिन पुजारी जी ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो शुद्ध ताज़ा मक्खन लाते हैं, वही हम घर में इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसा होता तो हम भी बीमार पड़ जाते। पुजारी जी, वह सब मुझे नहीं पता, बस आप कल से मक्खन का भोग नहीं लगाएंगी। शांति जी, पुजारी जी ऐसा मत कीजिए, मेरा वर्षों का नियम टूट जाएगा। साहिल, पुजारी जी अगर ऐसी बात है तो मैं दूसरी दुकान से मक्खन ला देता हूँ।
मेरी माँ शुरू से माखन मिश्री का भोग लगा रही है। पुजारी जी, भोग लगाना है तो घर में लगाइए, मंदिर में अब भोग नहीं लगेगा। उनके जाने के बाद शांति जी रोने लगती हैं। अगले दिन से वे मंदिर में केवल दर्शन करती और भोग घर में लगा लेती थी। एक दिन शांति जी मंदिर गई हुई थी। सपना भी घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद सपना घर आई तो उसने देखा साहिल की तबीयत बहुत खराब है। सपना साहिल को अस्पताल ले गई और भर्ती करा दिया। डॉक्टर, आपको पता है इन्होंने नकली मक्खन खाया है जो जहर की तरह इनके पेट में पहुंच गया है। शांति जी, डॉक्टर साहब, लगता है मक्खन में ही मिलावट होगी। मंदिर के पुजारी जी भी यही कह रहे थे। आप किसी तरह मेरे बेटे को बचा लीजिए। यह सब देखकर सपना रोने लगी। सपना, माँ जी, यह सब मेरी कंजूसी के कारण हुआ है। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मैंने मक्खन बदल दिया था। लगता है इन्होंने वही नकली मक्खन खा लिया। शांति जी, माफ़ी मांगनी है तो जाकर कान्हा जी से मांग, जिनके भोग में मिलावट कर तूने अपने पति की जान को खतरे में डाल दिया। सपना मंदिर पहुंच जाती है तो वहाँ कृष्ण जी के सामने रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। उसकी बात सुनकर पुजारी जी कहते हैं, बेटी, तूने अच्छा नहीं किया। मैंने बेकार तेरी सीधी सादी सास को भोग लगाने से मना कर दिया। सपना, पुजारी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं स्वयं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। बस एक बार मेरे पति को ठीक कर दीजिए। कुछ देर प्रार्थना करके सपना अस्पताल पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है साहिल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तीनों वहां से सीधे कृष्ण जी के मंदिर जाते हैं और अगले दिन से तीनों सुबह मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। राधे राधे सभी को। आपको ये धार्मिक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे।